हेलो। हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। राम राम, घणी घणी खम्मा, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इंद्र हंस आप सभी का स्वागत करता हूं हनस ऑनलाइन एजुकेशन के इस ऑनलाइन दोस्तों प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे इस दोस्तों सेशन को इतना प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। हम आपके आभारी रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर दोस्तों आप कर रहे हैं और कई दिनों से 2-3 दिन से ग्रोथ अच्छी हुई है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखो, कोई भी व्यक्ति होता है, यदि उसको सुनने वाले हैं तो ही वो महान या कोई बड़ा इंसान होता है। या आप हमारे श्रोता हो, आप हमें डेली सुनते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो दोस्तों, और आप ही दोस्तों कमेंट करते हो। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप जो नए दोस्त इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी दोस्तों जुड़ सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और नए दोस्त बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। चलो, आज अब अपने अगला लेसन करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये रहेगा कक्षा 6, हमारा राजस्थान का पाठ नंबर 6 रहेगा। अच्छा पाठ है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा कि आपका समय वेस्ट ना हो। फिर भी दोस्तों अपने पूरा टॉपिक करना है ढंग से। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया था अपने पिछले अध्याय में, यानी जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं ये देखेंगे। राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सारी की सारी चर्चाएं करेंगे। यहां की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझें। तो राजस्थान के एक तो भौतिक दोस्तों प्रदेश देखेंगे, जलवायु देखेंगे, ऋतुओं देखेंगे इस लेसन में। आपके लिए बेहद ही अच्छा लेसन है ये, और सभी दोस्त एक बार वीडियो को शेयर कर दें। देखो, बार बार दोस्तों बताना इसलिए पड़ता है कि अभी हमारा भी ये सेटअप दोस्तों नया ही है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल तथा विविधता युक्त है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो राजस्थान है इसके मध्य में अरावली है। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये इसके बीच में क्या है, अरावली है। ये रहा, ये अरावली वाला एरिया है दोस्तों। ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है अरावली। ओके, उसके साथ साथ 50 सेमी वर्षा रेखा है, जो वो भी राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करती है? दो भागों में। उसके बाद में ये कह रहा है कि पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है। इस साइड दोस्तों ये सारा का सारा मरुस्थल रह गया, मरुस्थलीय प्रदेश आ गया। और ये दक्षिणी पूर्वी ये पठारी प्रदेश है, इस वाला ये पर्वतीय मैदानी भाग है, ये पठारी है। तो ये क्या है, ये इस प्रकार से बताना चाह रहा है कि मध्य में क्या है, मध्य में अरावली है। चलो फिर से आते हैं। ये क्या कह रहा है, पर्वतमाला में राज्य के पश्चिमी भाग मरुस्थल है, दक्षिणी पूर्वी पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। थार मरुस्थल,
अरावली पर्वत, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी। तो ध्यान रखना, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है थार का मरुस्थल जो पश्चिम में है, दूसरा है आपके अरावली पर्वत, दूसरा कौन सा? जो नए दोस्त हैं वो इसको नोट डाउन कर लिया करें, अरावली पर्वत। फिर दोस्तों तीसरा है पूर्वी मैदान, और फिर दोस्तों अगला है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो कितने भागों में बांटा गया है? इसे 4 भागों में बांटा गया है। अब बात करें थार के मरुस्थल की। देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको इस लेसन में, बस गौर से सुनते जाना है और हंस ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में जुड़े रहना है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार मरुस्थल है। ये देखो यहां से लेकर ये अरावली का क्षेत्र आ गया। ये अरावली के पूर्व तक, ये अरावली का पूर्व है, इस साइड सारा का सारा क्या है? मरुस्थल है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कहा जाता है। राज्य के 16 जिले हैं। अब इसमें इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें 16 जिले आ रहे हैं वर्तमान के हिसाब से। जैसे अब ये नया जिला बन गया दोस्तों फलोदी, तो ये वाला ऐसे करके अब इसमें 16 जिले आ रहे हैं। उसके बाद में देखें 16 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला है। तो यह 61.11 है। वैसे 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल है। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहां से क्वेश्चन निकल कर आ गया। अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे, इस बार जोरदार क्वेश्चन आएंगे आज कि ये 61% भाग में फैला है और दोस्तों इसमें 40% क्या है? जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व लोग कहां रहते हैं? थार के मरुस्थल में। पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है, तो अपने वाला थार का मरुस्थल। अपने को मिट्टी लगती है, राजस्थान में मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन दोस्तों अपना जो थार का मरुस्थल है विश्व के सभी मरुस्थलों में क्या है? धनी मरुस्थल है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो मरुस्थल है दोस्तों अपना कहां पर? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में जो स्थित है उस मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महामरुस्थल। तो जिले ध्यान रखना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 61.11, 61 दोस्तों 11, और जनसंख्या कितनी है? 40%। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। यहाँ रेता ही रेता है, रेत है। जब हवा चलती है तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। जो मिट्टी के, रेतीली मिट्टी से बने हुए धोरे होते हैं या मिट्टी का जो इकट्ठ मान लो होता है उसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप, या स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अपने धोरे या टिब्बे कहा जाता है उन्हें। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। चलो अब मैं इस साइड आपको इसका बताता हूं कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है दोस्तों? जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है।
एक है शुष्क, अर्ध शुष्क, यानी जलवायु के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, शुष्क को जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो उसे दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो है बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त। एक युक्त है और एक बालू का स्तूप मुक्त है। यह कौन सी समवर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर और 40 सेमी वर्षा रेखा शुष्क और अर्धशुष्क में बांटती है इसको। अब अर्धशुष्क को 4 भागों में उपभागों में बांटा जाता है, तो मैं ये थोड़ा सा यहां लिखता हूं। 1 नंबर घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा अंतः प्रवाही प्रदेश, या कह दूं शेखावाटी प्रदेश। लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, दोस्तों शेयर कर दें इसको। और अंतिम है चौथा लूणी बेसिन। लूणी बेसिन। तो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। 25 सेमी समवर्षा रेखा इसे बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों में विभक्त करती है। यहां पर बालू है वो बालू का स्तूप युक्त हो गया, जहां नहीं है बालू का स्तूप मुक्त हो गया। अर्धशुष्क को फिर ये 4 भागों में घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन में बांटा गया है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में आ गया अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ गया दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश आ गया अपना। चलो देखते हैं इसको। अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसीना तक 692 किलोमीटर तक विस्तृत है। चलो इसको देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अपने पास में ये वाला जो एरिया है ये है अरावली। ये कौन सा है? अरावली। अरावली राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करता है? तो सर ये 2 भागों में बांटता है। अरावली कितने भागों में बांटता है दोस्तों? तो अरावली राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करता है? तो सर ये 2 भागों में बांटता है। ये देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इधर पश्चिम रह गया, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। गुजरात के खेड़ब्रह्मा, कहां से लेकर? गुजरात के खेड़ब्रह्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक ये अवस्थित है। कौन सी रेखा? तो अरावली पर्वतमाला। सॉरी दोस्तों, उसके बाद में चर्चा करें तो इसकी लंबाई बता रहा है। ये लंबाई कितनी है? तो लंबाई है सर 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और ध्यान रखना 550 किमी, 550 किमी यानी 80% कहां पर है? अपने राजस्थान में है। ध्यान रखना कहां पर है? राजस्थान में है। तो आप सभी दोस्तों देखते जाना इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। जो अरावली के इस साइड है वो पूर्वी राजस्थान हो गया और जो इस साइड है दोस्तों वो पश्चिमी राजस्थान हो गया।
पूर्वी राजस्थान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वो दोस्तों पठारी है, और पश्चिमी राजस्थान क्या है, मरुस्थली है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, सबसे उच्च भूभाग अरावली, अरावली है दोस्तों। यहां पर माउंट आबू स्थित है, अभी चर्चा करेंगे। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल की पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। देखिए, देखो जैसे ही ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अब देखो इस साइड मरुस्थल है, जैसे ही मिट्टी उड़ती है तो अरावली की पहाड़ियां क्या कर लेती हैं, उसको रोक लेती हैं, यानी पूर्व दिशा में मरुस्थल के प्रसार को होने नहीं देती। कौन सी पर्वतमाला, अरावली। ओके, इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। अधिकांश नदियां कहां से निकलती हैं, अरावली से निकलती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। देखो जैसे इन्हीं कारणों से अब देखो जैसे ही बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है तो क्या होता है कि ये अरावली पर्वतमाला इस तरीके से इनको धाराओं को रोक लेती है। अरावली पर्वतमाला क्या करती है, इसको रोक लेती है और मॉनसून से क्या करवाती है, बारिश करवाती है। देखो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश करती है, किससे, अरावली से। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो बारिश होगी तो दोस्तों क्या होगा, हरा भरा होगा सारा, और बारिश के बिना सब सुनसान हो जाएगा। इसीलिए अरावली क्या करती है, जो बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आती हैं उनको रोककर क्या करवाती है, बारिश करवाती है। किस साइड में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। ध्यान रखना, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी या ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। यह सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। ध्यान रखना, गुरु शिखर सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। कितना मीटर ऊंचा है, 1722। और ध्यान रखना भाई, फीट कितना है, 5650 फीट। ध्यान रखना, ये 5650 फीट ऊंचा है और 1722 मीटर क्या है, ये ऊंचा है दोस्तों। मीटर में 1722 आएगा और फुट में 5650 आएगा, और सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। ओके सर, तो अगला बिंदु पूर्वी मैदानी, कौन सा भाग आ गया, देखो अपने चर्चा कर ली पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, अरावली की चर्चा कर ली। अब चर्चा किसकी करेंगे दोस्तों, पूर्वी मैदान की। और जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सभी से मैं एक ही दोस्तों गुजारिश करूंगा कि जितने भी आपके भाई बंधु तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दिया करो कि सबका भला हो जाए। क्योंकि जो आगामी परीक्षाओं के पेपर आएंगे वो किनसे आएंगे, मूल किताबों से आएंगे। ओके, राजस्थान पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा मैदान का प्रवाह है। अब देखो जो पूर्वी मैदानी भाग है, कौन सा भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, वो दोस्तों उसको भी 4 उपभागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 उपभागों में। एक है बाणगंगा बेसिन, कौन सा बेसिन है सर, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन। ध्यान रखना, ये नोट डाउन करते जाएं जो नए दोस्त हैं, और एक आप कॉपी साथ में रखा करें क्योंकि ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। और एक है दोस्तों माही बेसिन, माही बेसिन। ये किसके उपभाग हैं, ये दोस्तों पूर्वी मैदानी के उपभाग हैं। ओके, आगे देखो, यह मैदान राजस्थान के 23% भाग पर फैला है।
ये देखना, ये 23% भाग पर फैला है। कितने भाग? अब देखो, अपने पीछे किया था मरुस्थलीय। मरुस्थलीय 61% भाग पर फैला है, जनसंख्या 11% निवास करती है। उसके बाद में चर्चा की थी अरावली। अरावली 9% भाग पर फैला है और जनसंख्या कितनी निवास करती है दोस्तों? 10%। कितने परसेंट है? 10। और पूर्वी मैदानी 23% भाग पर फैला है और जनसंख्या यहां पर कितनी है तो सर 39%। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार 685, 484, 37, 685, 685, 484 और 37, इसका 39% भाग किस क्षेत्र में निवास करता है? पूर्वी मैदानी भाग में। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,42,239, यानी ये कितना है? इसका 23% कहां है? पूर्वी मैदानी भाग में। ओके, चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। जो नदियां हैं उनके द्वारा कोटा से लेकर धौलपुर का क्षेत्र है वो क्या है? कटा फटा है, उबड़ खाबड़ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़। और डाकुओं की शरण स्थली है। डाकू वहां रहते हैं बीहड़ों में। इसे डांग या उत्खात भूमि, डांग की रानी करौली को कहा जाता है। सबसे ज्यादा बीहड़ कौन सी नदी पर है राजस्थान में? तो सर चंबल नदी पर है। इसे बीहड़ या डांग या क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। राजस्थान में सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। कितनी जनसंख्या निवास करती है सर? तो यहां पर 40% जनसंख्या क्या करती है सर? निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कौन सा मैदान है? माही का मैदान है, क्योंकि वहां पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? माही नदी। अगला लेसन दोस्तों नदियों का ही रहेगा। एक एक नदी बड़े गौर से करवाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। और सभी आनंद ले रहे हैं। देखो, अपने को पढ़ाई को दोस्तों टेंशन नहीं बनाना है, पढ़ाई को आसान बनाना है। तो आप जुड़े हंस ऑनलाइन एजुकेशन से। ओके, आगे देखो, 56 गांवों के समूह या 56 नदी नालों के निर्मित मैदान के कारण इसे क्या कहते हैं? 56 का मैदान भी कहते हैं। देखो ध्यान रखना, जो माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा मैदान बनाया गया है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। और इन्हीं गांवों के 56 गांवों का समूह है, 56 नदी नालों का समूह है, जिसे क्या कहा गया है दोस्तों? 56 का मैदान कहा गया। अब लास्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। देखो, इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का क्षेत्र भी कहा जाता है। राज्य के 7% भाग पर फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली उपजाऊ मिट्टी है। देखो, हाड़ौती के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों यहां पर मध्यम काली मिट्टी, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर यहां पर मध्यम काली मिट्टी। और काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। किसके लिए दोस्तों? कपास के लिए। और 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान। राजस्थान के अन्य पठारों में सिरोही का उडिया पठार, उडिया और आबू कहां पर है? सिरोही में। देखो, कोई चीज उड़ती कहां से है? सिर से। कहां से उड़ती है? सिर से। तो उडिया पठार सिरोही में है और आबू तो आपको पता ही है कहां पर है? सिरोही में। उदयपुर व राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां स्थित है? उदयपुर और राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, कौन सा पठार? मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिलों के पूर्वी भाग में उपरमाल, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का जो पूर्वी भाग है उसमें कौन सा पठार स्थित है? उपरमाल। उदयपुर व प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार स्थित है। यहां ध्यान रखना, उडिया और आबू कहां पर है? सिरोही में।
उड़िया और आबू कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार, उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार। उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? लसाड़िया का पठार है। अब देखो जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, यहां ध्यान रखना, राजस्थान की जलवायु को देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अक्षांश सारा का सारा राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन से? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति। भारत के किस साइड स्थित है? उत्तर पश्चिम में। समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति क्योंकि मध्य में है। प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। निम्न कारणों के कारण, ध्यान रखना कारण, एक तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण, प्रदेश का विस्तार, अक्षांशीय स्थिति, भारत उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, ये सारे कारणों के कारण राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है? तो 5 प्रकार की। देखो, राजस्थान के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। शुष्क और कौन सी है? अर्धशुष्क। देखना, अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र। देखो जलवायु, पहला बिंदु, पहला बिंदु। यहां देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो मस्त लेसन है दोस्तों, मस्त लेसन है तो टाइम ही लगेगा सर, तो घबराना नहीं है भाई। जलवायु 3, 4 और 5। देखो, एक होती है शुष्क जलवायु, एक होती है सर अर्धशुष्क जलवायु, एक होती है उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, एक होती है दोस्तों आपके ये लिखा है आर्द्र जलवायु, और एक जलवायु होती है कौन सी? राजस्थान में पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। ध्यान रखना, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु है। देखो, जो पश्चिम है वहां पर शुष्क और अर्धशुष्क है। अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। और दक्षिण में कौन सी? बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु है। ध्यान रखना, आगे जाकर समझ में आ जाएगा ये। और झालावाड़ में लगभग 100% 100 सेमी बारिश होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? झालावाड़ है। और सबसे कम वर्षा कौन प्राप्त करता है? जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में शुष्क है। शुष्क क्यों है? देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, तो सारा का सारा भाग है जो उष्णकटिबंध में आता है। इसीलिए राजस्थान की जलवायु क्या मानी जाती है? शुष्क मानी जाती है। तो कितने प्रकार की जलवायु मानी जाती है? तो दोस्तों 5 प्रकार की, शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ध्यान रखना, ये जो दक्षिणी वाला एरिया है, जैसे देख लो क्या लिखा है, झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु, ठीक है, पाई जाती है। ओके, उसके बाद में अगला है, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में ऋतुएं 3 पाई जाती हैं। ऋतुएं कितने पाई जाती हैं? ऋतुएं दोस्तों 3 है। एक तो गर्मी की ऋतु, मार्च से जून तक, मार्च से जून तक गर्मी की ऋतु है। उसके बाद में वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, फिर शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। तो राजस्थान में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो सर 3 ऋतुएं, गर्मी की ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। दोस्तों, गर्मी की ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा की ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। अब देखो गर्मी की ऋतु पढ़ लेते हैं। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। तो भाई अपने गर्मी, ठंडा ठंडा गर्मी कूल का, तो उस समय देखो कितनी गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और अपने उस समय कहते हैं कि बस कूलर अपने क्या हो, अपने साथ में चिमटा हो,
और अपने क्या करें, जब जी करे तब कूलर का बटन दबा ले या फिर एसी लगाओ अपने सिर के ऊपर। तो राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेश है। देखो रेत क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, और जल्दी क्या होता है दोस्तों, ठंडा होता है। रेत क्या जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। अपने पश्चिमी राजस्थान में रेता ही है सारा, और इस रेते को क्या कहते हैं, धोरे। क्या कहते हैं, धोरे। अतः मरुस्थल में इस ऋतु के दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में सबसे ठंडा, यानी राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। तो यदि आपको गर्मी से बचना है तो कहां जाना पड़ेगा, माउंट आबू में जाना पड़ेगा। ओके, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू। और इनकी स्पीड देख लो, 100 किमी प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। राजस्थान में जो गर्मी में गर्म हवा चलती है जो आपका रंग काला कर देती है, वो कौन सी है, लू। कौन सी है, लू। वर्षा ऋतु, राजस्थान में 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मॉनसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। राजस्थान में ज्यादा बारिश कब होती है, मॉनसून के समय होती है, जुलाई से सितंबर में। यहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है, दोनों से ही बारिश होती है। देखो देखो दोस्तों, इस साइड मैं आता हूं आपको, तो ये साइड जो बंगाल की खाड़ी से मॉनसून आता है और इस साइड अरब सागर है, दोनों से ही बारिश होती है। लेकिन ज्यादा बारिश किसके कारण होती है, ज्यादा बारिश होती है राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से। देखो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। मैंने कहा था अरावली, जैसे ही बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठती हैं, मानसूनी हवाएं उठती हैं, तो वो टकराती हैं सीधी जाकर किससे दोस्तों, अरावली से टकराती हैं, और फिर वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या कर देती है, बारिश, और पश्चिम वाला फिर से क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। ओके, अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला झालावाड़ जिला 100 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे ज्यादा बारिश कौन सा जिला प्राप्त करता है, झालावाड़, और सबसे आर्द्र जिला भी माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले की होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां 150 सेमी वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ में होती है, सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। ओके, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। लाइन देखना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बारिश क्या होती है, कम होती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बारिश क्या होती है, कम। देखो इस साइड बारिश ज्यादा होती है, झालावाड़ इस साइड रह गया, तो ऊपर की ओर जाते हैं। तो देखो ध्यान रखना, यह क्वेश्चन आता है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बारिश क्या है, घटती है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बारिश क्या दोस्तों, बढ़ती है। क्या होता है, बारिश बढ़ती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है, इसीलिए 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। अब देखो शीत ऋतु, राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीतलहर के प्रभाव से ठंड बहुत बढ़ जाती है, जैसा अब चल रहा है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जो राजस्थान में शीत ऋतु में बारिश होती है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होता है। ये हवाएं भूमध्य सागर से उठती हैं
कहां से उठती है? भूमध्य सागर से आकर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश करते हैं। यह गेहूं की फसल के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। यह चक्रवात भूमध्य सागर से उठते हैं। कहां से उठते हैं? भूमध्य सागर से। और ये सर्दी के दिनों में बारिश होती है। इसे क्या कहा जाता है? मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे कहा जाता है, क्योंकि गेहूं के फसल के लिए बड़ी ही क्या होती है? ये लाभदायक होती है। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि इस लेसन में ज्ञान का भंडार है, ज्ञान भरा पड़ा है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन हल करवाऊंगा और वो अपने जल्दी जल्दी कर लेंगे। अकाल और मरुस्थलीकरण, राजस्थान में अकाल क्यों पड़ता है और मरुस्थलीकरण क्या होता है? राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिकी, कोई समय पे बारिश नहीं होती। कारण है अकाल का अपर्याप्त वर्षा, अनिश्चित वर्षा, अनियमित वर्षा, कोई सिस्टम नहीं है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाने को अकाल कहा जाता है। अब देखो अकाल के कारण क्या है? अकाल के कारण है असामयिक वर्षा, अनिश्चित, अनियमित होती है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की अपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर पड़ता है। ये कहते हैं कि वृक्ष काटे हैं, इस कारण से बारिश नहीं होती है, और ये ही अकाल का क्या है? मुख्य कारण है। भौतिक दिशाओं, मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर या रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जब उपजाऊ मिट्टी है वो बंजर या रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, यानी मिट्टी उड़ उड़ के क्या होती है? वहां आ जाती है और उस भूमि को अनुपजाऊ कर देती है, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, मरुस्थल का। फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखो अब अपने चर्चा करेंगे क्वेश्चनों की। समझ में ना आए तो आप एक बार इसको दोस्तों बैक करके देख लेना और आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। चलो अब अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान को भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 2, 3। तो दोस्तों 5 भागों में, कितने भागों में बांटा गया है? 5। देख लो कौन कौन से। सॉरी, भू संरचना के आधार पर, सॉरी भौतिक भागों में, सॉरी दोस्तों 4 भौतिक भागों में। कितने भौतिक भागों में? 4। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक नंबर। 2 नंबर अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर पूर्वी मैदानी भाग। और 4 नंबर आपका हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो यह कितने हो गए सर? 4 हो गए। निम्न में से असत्य कथन चुने। पश्चिमी मरुस्थलीकरण प्रदेश लगभग 61% भाग पर राजस्थान में फैला है। सही है, ओके। पश्चिमी मरुस्थलीकरण प्रदेश में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। सही है सर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भागों को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। यह भी सही है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन में बांटा है। तो ये रोंग है दोस्तों। ये है जो प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी भाग के उपभाग हैं। किसके? पूर्वी मैदानी भाग के भाग हैं। लेकिन मरुस्थल के तो मैंने बता ही दिया, शुष्क और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में वही बता दिया, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गई, शेखावटी प्रदेश हो गया और लूणी बेसिन हो गया। ये आएंगे, ओके।
देखो तब तक ट्यूशन हल नहीं होंगे मेरे जब तक आप पूरी गौर से नहीं पढ़ोगे। ऐसे कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। यूट्यूबर तो बहुत दोस्तों आपको पढ़ा रहे होंगे, सबका काम है पढ़ाना। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन, कौन सा कथन चुनना है? असत्य। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 9% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है सर, क्लियर है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की लंबाई 692। अरावली जो पर्वतमाला है, ये यहां पर पर्वतमाला करना था, कोई बात नहीं। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किमी है। ठीक है। राजस्थान में कितनी है? 550 किमी है, 80% है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी। ठीक है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है। नहीं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में वर्षा करती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। सर बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन है तो शेयर कर दियो भाई ने, टिका के शेयर कर दियो। अरे सारा स्टेट्स लगा लो थारा। अरे कमेंट करनो ना भूलियो कि थाने ओ क्लास किया लागी। अरे लाइक तो जामता जामता ठोक ही जाया एक आधो। ओके, निम्न कथनों में असत्य कथन चुनिए। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है सर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर 5650 फीट है। ठीक है सर। गुरु शिखर अजमेर में स्थित है। बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है, तो ये रॉन्ग है भाई। गुरु शिखर अजमेर में, अजमेर में नहीं है, सिरोही में है, माउंट आबू में। कहां पर है सर? सिरोही में। सर के क्वेश्चन कट है, माने तो ठाई को नहीं सब बन सके, इसे ही बनेगा भाई। अरे ओ लेवेगा आरएसएसएमबी और आरपीएससी आपने क्वेश्चन उधारा ले सीबी टाइम। ओके चलो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? पूर्वी मैदानी भाग 23% भाग पर फैला है। ठीक है सर, वेरी गुड। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ है, जिसे बीहड़ डांग या उत्खात भूमि कहते हैं। यह भी सही है। पूर्वी मैदानी भाग में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह भी ठीक है। ठीक है। माही बेसिन अरावली पर्वतीय प्रदेश का, अरावली पर्वतीय प्रदेश का, माही बेसिन अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। तो इसमें मेरे को लग रहा है ए, ब और स। ये जो माही बेसिन है, ये जो माही बेसिन है, ये दोस्तों किसका भाग है? ये पूर्वी मैदानी भाग का, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसका भाग है, ना कि अरावली। अरावली तो तीन ही है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। सर के क्वेश्चन कट गया है, क्यों के क्वेश्चन कट गया है। निम्न में से असत्य कथन चुनिए। कौन सा कथन चुनना है? असत्य। दक्षिणी पूर्वी भाग को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ठीक है सर। राजस्थान के लगभग 7% भाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग फैला है। ठीक है जी। दक्षिणी पूर्वी पठारी में लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है। ठीक है। उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। सर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खिला देंगे यूट्यूब को। और दोस्तों आपका पेपर भी आपको ऐसे लगेगा कि यहीं से आया है, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, अपना सहयोग करते रहें। आपको बस इतना ही करना है, शेयर करना है, लाइक करना, और पूरे राजस्थान में कोरोना की तरह वीडियो को दोस्तों फैला देना है, और आपकी नस नस में राजस्थान का जीके दौड़ेगा। ओके, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उडिया एवं आबू पठार सिरोही में। देखना, उडिया एवं आबू पठार कहां है? सिरोही में। बोराट का पठार उदयपुर एवं राजसमंद में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिए। समुद्र से दूरी तथा समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति। ठीक है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, मुझे यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, यह भी मुझे ठीक लग रहा है। तो इसका निम्न कारकों में राज्य को प्रभावित करते हैं कौन से कारक? ए, ब, द। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा, मेरे को लग रहा है 4 नंबर।
कौन सा उत्तर आएगा सर? ये सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। 4 नंबर। कौन सा दोस्तों? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने तरह की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों 5, 6, 4, 3। तो कितने? 5 तरह की। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपार्द्र, अति आर्द्र। ओके, वो थाने में आगे बता रखी है। शुष्क जलवायु पश्चिमी राजस्थान में, अर्धशुष्क पश्चिमी राजस्थान में, उपार्द्र अरावली के पूर्व दिशा में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में, आर्द्र सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, अति आर्द्र दक्षिणी में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में। तो कितनों में? 5 में। ओके। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर है? 55, 56.50, 57.51 या 100? तो 57.51 सेंटीमीटर है। ओके। निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनिए। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, गर्मी, सर्दी और वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। ठीक है सर, क्लियर है, दोनों ही ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में धूल भरी हवाओं को मावठ कहा जाता है। ना भाई ना 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 ना, मावठ तो क्या होवे? मावठ होवे बारिश। अरे जबकि गर्म धूल भरी हवावा चल बाने के लू। इसो माइंड को दई करे क्वेश्चन। तो इसो क्वेश्चन आप बचन खातिर के करना है? हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे सारी क्लासा लगानी है। ओके, तो अगलो देखो, अगलो देखो, सभी सत्य नहीं है इसमें, इसका उत्तर ये आएगा, ये वाला आएगा। ओके सही। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों पर विचार करें। थाने विचार बहुत करवाऊंगा मैं, नो टेंशन। पहला मेरे लेसन पर विचार करना है, फिर थे आगे क्वेश्चन पर। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है। ठीक है जी, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरब सागर से होती है। ये भी ठीक लगा मुझे। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ तथा सबसे कम जैसलमेर में होती है। ये भी ठीक लगा। राजस्थान में दक्षिणी पूर्व भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा में लगातार कमी होती है। वर्षा में क्या होती है दोस्तों? लगातार वर्षा में कमी होती है। तो इसका उत्तर मेरे को लग रहा है कि सारे ही सही है। तो सारे ही सही है, तो नीचे देखते हैं। सत्य कथन चुनना है, तो मेरे को लग रहा है इसका उत्तर आना चाहिए दोस्तों ये वाला। क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, देखो क्वेश्चनों से ही सिलेक्शन होगा, और क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका जी सोरा हो जाएगा इसको देखकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा से संबंधित कथन नहीं है। संबंधित कथन नहीं है। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। शायद कट रही है स्लाइड में, 1 मिनट में आप तब तक वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। एक मिनट के लिए, 1 मिनट, 1 मिनट, तब तक शेयर कर दें, और नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, ठीक। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, इंपोर्टेंट है, वेरी गुड, सही है। निम्न में से क्या छांटना है? कथन नहीं है। इस वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए चक्रवात भूमध्य सागर से उठता है। ठीक है, तो सभी कथन क्या है? सत्य है। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और लाइक करना ना भूलना। नए दोस्त आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन की प्रेस को दबा लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए होश के साथ, नया नया मैटर लेकर। तब तक के लिए सभी को घनी घनी खम्मा, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।